चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय कर लिया गया है। जबकि इंडिया गठबंधन में 50 सीटों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन 31 सीटों पर अभी भी खींचतान जारी है। आखिर वे कौन सी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन में जीत जारी है, आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभाल रहे झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। वहीं इस मुलाकात के बाद इससे चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी कि इस मुलाकात में सीट बंटवारे पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस और झामुमो के कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान भी दिया था कि सीटों को लेकर काफी हद तक समझौता हो गई है। बता दें कि 50 सीटें वैसी हैं जहां पिछला विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले ने जीत दर्ज की थी। उसी दौरान झामुमो ने 30 सीटों में जीत दर्ज की थी, तो कांग्रेस ने 16, राजद 1, जबकि सीपीआई एमएल ने 1 सीट जीती थी। इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो कुल 48 होते हैं। हालांकि बाद में जेवीएम के टिकट पर चुनाव जीते मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की और पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे यह आंकड़ा अब 50 का हो जाता है। माने ये कि चारों दलों के पास 50 विनिंग सीटें हैं। वहीं इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीप साहू का कहना है कि पिछला विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रही थी, साथ ही मौजूदा राजनीति में स्थिति क्या है, इसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस द्वारा 31 सीटों को मुख्य केंद्र में रखकर विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग तय करने की बात को झामुमो ने भी स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर बीते कुछ दिन पहले झामुमो महासचिव मनोज पांडे ने कहा था कि जीत का फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में न सिर्फ भाजपा को हराना है बल्कि 2019 से भी बेहतर परिणाम लाना है। वहीं झामुमो में आज हरमू स्थित सोहराई भवन में केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति, तैयारी, प्रमुख मुद्दे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे पर। जिन 31 सीटों पर इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रही है, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं, जहां कांग्रेस दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रही थी। चाणक्य सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बाघमारा सीट पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी। भवनाथपुर और विश्रामपुर में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। वहीं बोकारो, डाल्टनगंज, धनबाद, हटिया, जमुआ, कांके और पांकी सीट पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जमशेदपुर पूर्वी में तीसरा तो सिमरिया सीट पर चौथे स्थान पर रही थी। झामुमो की बात करें तो चंदनक्यारी और सारठ में झामुमो तीसरे स्थान पर रही थी, धनबार में छठा स्थान, वहीं खूंटी, गोमिया, सिल्ली, रांची और तोरपा में दूसरे स्थान पर। मांडू में जेएमएम तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस यहां दावेदारी कर रही क्योंकि जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। निरसा में झामुमो तीसरे स्थान पर थी तो सिंदरी में दूसरे स्थान पर। हालांकि निरसा और सिंदरी सीट पर भाकपा माले दावेदारी कर रहा है, क्योंकि मासस का विलय भाकपा माले में हो गया है और अब मासस गठबंधन में भी आ गया है। हालांकि ये तो सीट बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पिछला चुनाव में राजद छतरपुर और देवघर, गोड्डा, हुसैनाबाद, कोडरमा में राजद दूसरे स्थान पर रही, जबकि बरकट्टा में 7वें स्थान पर। ये वही सीटें हैं जहां कांग्रेस, झामुमो और राजद को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब देखना होगा कि सीट बंटवारे के तहत किस दल के खाते में कौन सी सीटें जाती हैं, ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।